आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया है। आज कांकेर में आयोजित भाजपा प्रत्याशी के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष श्री हुपेंडी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। उसे देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की फौज बना रही है। इसी कड़ी में बस्तर के संभाग में लगातार भाजपा प्रवेश की खबरें आने लगी है, जिसे देखकर लग रहा है कि बस्तर में भाजपा मजबूत स्थिति में है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कांकेर में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भोजराज नाग के नामांकन रैली में सीएम साय ने हुपेंडी को पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा में प्रवेश किया। इस दौरान कांकेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को प्रचंड मतों से जीत दिलाने का संकल्प भी लिया। 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कोमल हुपेंडी आपकी टिकट पर भानु प्रतापपुर से चुनाव लड़े थे। मात्र 15,255 वोट ही मिले थे। विधानसभा चुनाव में आपने 53 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 0.93% वोट प्राप्त हुए। वही 2018 के विधानसभा चुनाव में आपने 85 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 0.87% मत प्राप्त हुए थे। चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए कोमल हुपेंडी ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद किसी प्रमुख राजनीतिक दल में शामिल होने की अटकलों के बीच आज जब कोमल हुपेंडी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, कांकेर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दावेदारी को और अधिक मजबूत कर ली। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयंत रंगारी कांकेर से जुड़ चुके हैं। सीधे जयंत के पास चलेंगे। जयंत, आपसे जानना चाहेंगे कि सियासी माहौल जिस तरह से बदल रहा है बस्तर संभाग में, खासकर कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के कोमल हुपेंडी जब भाजपा में शामिल हुए तो क्या माहौल वहां देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल तो बहुत जबरदस्त है। चुनावी जो यहाँ पर सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो चुकी हैं। कांकेर लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी भोजराज नाग ने आज नामांकन दाखिल कर लिया है। फर्स्ट हाफ में उन्होंने शुभ मुहूर्त को देखते हुए उन्होंने आज पहला अपना नामांकन दाखिल किया और आज ही जो है शुभ मुहूर्त के चलते कांग्रेस के वीरेश ठाकुर जी उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। कल जो है दल बल के साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जैसे ही सेकेंड हाफ हुआ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ वे कांकेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पे नामांकन दाखिल किया और पत्रकारों के समक्ष उन्होंने कहा कि वे काफी आश्वस्त हैं जीत को लेकर। मोदी की लहर है और राम मंदिर का प्रभाव है, जिसके चलते जो है राम उनकी नजर लगाएंगी और निश्चित ही कांकेर लोकसभा में भाजपा की जीत होगी। रही बात कोमल हुपेंडी की भाजपा ज्वाइन करने की, तो वे काफी लंबे समय से इस बात को कहते आ रहे थे कि जब इंडिया अलायंस हुआ तो उनको जो है वह पूछा नहीं गया, उसमें राय मशुरा नहीं लिया गया और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अलायंस कर लिया, जिसके चलते वे नाराज थे और इसी के चलते वे जो है पार्टी से उन्होंने त्याग पत्र दिया, सभी पदों से उन्होंने त्याग दिया और आज जो है मुख्यमंत्री के सामने अपने विभिन्न समर्थकों के साथ सैकड़ों की संख्या में वे आज भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा। तो इस तरह से कोमल हुपेंडी कमल की हुई आपसे। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाता है कि जो भाजपा है वहाँ ज़्यादा अपनी कलाकारी बस्तर संभाग में नहीं दिखा पाती है, क्योंकि कांग्रेस का जो गढ़ है वो एक तरह से हम कहें तो वो बस्तर संभाग को माना जाता है। तो क्या इसमें वोट बैंक में असर पड़ेगा? आम आदमी पार्टी के कोमल हुपेंडी के भाजपा में ज्वाइन होने से क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी का प्रभाव बस्तर में उतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये नई पार्टी है और लोगों तक पहुंचने के लिए इसे भी और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। डोर टू डोर इसकी जो विजिटिंग है वो पहुंच अभी तक नहीं हो पाई है। लंबे समय के बाद लगभग 10, 12, 15 साल समथिंग इनको और लगेगा इस क्षेत्र में लोगों तक पहुंचने के, क्योंकि ये इलाका जो है काफी अंदरूनी इलाका है। यहाँ पर बरसों से जो फूल छाप और हाथ छाप
इन्हीं का जो चुनाव चिन्ह है लोगों तक पहुंच पाया और उनका ही इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ता है। बस्तर लोकसभा में यदि हम बात करेंगे तो बस्तर लोकसभा में कांग्रेस की हम जीतती है, वहाँ पर भाजपा भी जीतती है। तो लोग जो है हमेशा अधिकांशतः देखा जाता है कि वहाँ पर एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा जीतती हुई आई है। और भाजपा का जो गढ़ है वो असल में कांकेर लोकसभा है, जहाँ पर अधिकांश देखा जाए तो कांग्रेस भाजपा के जो प्रत्याशी वो यहाँ कांकेर से जीत के आए हैं। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी में आज उन्होंने प्रवेश किया है, तो इससे लेकर वहाँ के जो समर्थक है और उनके जो जनता है उनकी क्या राय है? आपने अगर जनता से बात की तो उन्होंने क्या कहा कि क्या वो समर्थन भाजपा को देंगे या वो कांग्रेस को समर्थन देंगे? क्योंकि भाजपा का कुनबा लगातार जो है बढ़ते ही जा रहा है, जो नेता है इधर से उधर शिफ्ट होते जा रहे हैं, यानी कि ज्यादातर नेता भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं, तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, काफी लंबे समय से जो है कांग्रेस के प्रति जो वहाँ के स्थानीय नेता है वो नाराज चल रहे थे, तो वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और अभी जो आज का जो नया ताजा मामला है कि कोमल हुपेंडी ने भी आज भाजपा जो है ज्वाइन कर लिया है। तो भाजपा का कुनबा तो स्वाभाविक तौर पे बढ़ता दिख रहा है और इसका इम्पैक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को वहां पर दिखाई पड़ेगा। और जो जो कांग्रेस पार्टी है वो उनके जो नेतृत्व है उनके नेतृत्व में यूनिटी की कमी जो है यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है, सभी में बिखराव दिखता है। इसी के चलते जो है पिछले बार भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ के कांकेर के प्रत्याशी जो है महज 5,000 के वोट से जो है हार गए थे। और अभी जब कोमल हुपेंडी जो है के आने से निश्चित तौर पे वहाँ पर भाजपा को इसका प्रभाव दिखेगा। कोमल हुपेंडी के साथ जब भी वो आंदोलन करते थे, जहां भी वो जाते थे, तो उनके साथ हजारों की संख्या में भीड़ रहती थी। तो निश्चित तौर पे वो जो वोटर्स थे जो उनके फेवर पे, जो उनके कहने पे जो लोग आते थे आंदोलन करने के लिए, उनका इम्पैक्ट उस पर जरूर पड़ेगा और वो जो है संभवतः जो है वो वोट में भी तब्दील हो सकता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भानु प्रतापपुर से सीट के लिए लड़ाई की थी और उन्हें काफी अच्छी वोट भी मिला था, तो उनका एक वोट बैंक वहां पे देखा जा रहा है। तो इससे क्या प्रभाव, क्या बीजेपी को प्लस पॉइंट मिलेगा या बीजेपी के लिए कांग्रेस के लिए एक माइनस पॉइंट बनता है? देखिए, जो पार्टी में अधिकांश सिंबल के साथ साथ व्यक्तिगत छवि भी होती है और कोमल हुपेंडी एक सॉफ्ट नेचर के व्यक्ति हैं। वो किसी के प्रति कड़ा रुख नहीं अपनाते हैं, वो लोगों से बहुत ही मिलनसार और अच्छे इंसान हैं। तो उनके व्यवहार के चलते जो है उनसे लोग जुड़ते गए और भाजपा कांग्रेस के अलावा जो है एक नई जो विकल्प के तौर पे जो है उनको देखा जा रहा था। हालांकि जो विधानसभा चुनाव है उनके फेवर पे नहीं आ पाया। भानु प्रतापपुर विधानसभा में वो 2 बार विधानसभा के चुनाव जो लड़े, पर अभी क्योंकि समय है अभी लड़ने के लिए, तो लिहाजा जो उनके पर्सनल वोटर्स हैं, जो उनके समर्थक है, उसका इम्पैक्ट भाजपा में जरूर दिखेगा और वो जीत की और जो इसका जीत का प्रतिशत संभवतः जो है इसका इम्पैक्ट वहां पर दिखाई जरूर देगा। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए जयंत आपका बहुत बहुत शुक्रिया।